कहानी की शुरुआत एक हाई सीक्रेट बायोलॉजिकल लैब से होती है। यहाँ इंसानों पर एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक टेस्ट सब्जेक्ट बेड पर बेहोश पड़ा है। उसकी नसें पूरी तरह फूल चुकी हैं और उसकी बॉडी की ब्लड वेसल्स देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ बहुत भयानक बदल चुका हो। उसी समय लैब का एक सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई करने आता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा बन जाती है। वह टेस्ट सब्जेक्ट के हाथ में बंधे रिस्ट बैंड को देखने के लिए उसके पास झुक जाता है। तभी अचानक टेस्ट सब्जेक्ट का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। यह देखकर सफाई कर्मचारी बुरी तरह घबरा जाता है। तभी लैब में लगे सभी मेडिकल अलार्म एक साथ बजने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद मरीज का दिल बंद हो गया है, इसलिए वह तुरंत उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह सीपीआर देने के लिए उसकी छाती पर दबाव डालता है, उसका पूरा हाथ सीधे उस आदमी की छाती के अंदर घुस जाता है। यह नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगले ही सेकंड वह टेस्ट सब्जेक्ट अचानक जिंदा हो जाता है और एक ही झटके में सफाई कर्मचारी को कई मीटर दूर फेंक देता है। उधर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हेड डॉक्टर लैब से बाहर आराम से वेंडिंग मशीन से शॉपिंग कर रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी लैब के अंदर मौत का खेल शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद वही इन्फेक्टेड सफाई कर्मचारी लड़खड़ाता हुआ लैब से बाहर निकलता है और डॉक्टर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर पलटता है, वह उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले 3 दोस्तों पर आ जाती है, जिनका नाम जैक, रेयान और बेन होता है। ये तीनों बॉय स्काउट्स की बोरिंग लाइफ से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। अब उनका मन सिर्फ मौज मस्ती करने का था। उसी दिन उनके स्काउट कैप्टन ने रात में होने वाली कैंपिंग ट्रिप का ऐलान किया, लेकिन तीनों कैंपिंग के लिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते और फिर सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन जैक और रेयान का कैंपिंग में बिल्कुल भी मन नहीं था। दोनों तो बस वहाँ से भागकर अपनी मस्ती करना चाहते थे। रास्ते में गाड़ी चलाते समय अचानक उनकी कार के सामने एक जंगली हिरण आ जाता है। गाड़ी उससे टकरा जाती है और हिरण वहीं मर जाता है। लेकिन इस टक्कर में उनकी कार का टायर भी फट जाता है। दोनों सड़क किनारे गाड़ी रोककर टायर बदलने लगते हैं। तभी रेयान की बहन एमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से गुजरती है। जैक जैसे ही एमा को देखता है, वह पहली नजर में ही उसका दीवाना बन जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि एमा पहले से ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। यह बात जैक का दिल तोड़ देती है, इसलिए वह अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा कर रख लेता है। लेकिन तभी उन्हें एक और अजीब बात दिखाई देती है। जिस हिरण को उन्होंने कुछ देर पहले टक्कर मारी थी, उसका शव अचानक गायब हो चुका था। वहाँ न तो हिरण था और न ही खून की एक भी बूंद। ये देखकर जैक के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन रेयान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस रात होने वाली पार्टी पर था। उसी शाम एमा के बॉयफ्रेंड ने जैक और रेयान को भी पार्टी में आने का न्योता दे दिया। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। इधर बॉय स्काउट्स का कैप्टन अकेला कैंप साइट की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह जंगल के बीच से गुजर रहा था, तभी उसे एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। वह आवाज की तरफ बढ़ता है और पेड़ों की झाड़ियां हटाकर देखता है। लेकिन अगले ही पल वही हिरण, जिसे जैक और रेयान ने कार से टक्कर मारी थी, जिंदा होकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। कैप्टन बिना देर किए अपना चाकू निकालता है और हिरण को दोबारा मार गिराता है। जैसे ही वह खड़ा होता है, उसकी विग जमीन पर गिर जाती है। वह तुरंत घबराकर उसे वापस पहन लेता है और फिर हिरण को गुस्से में खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह हिरण पहले ही एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। उधर रात होते ही जैक, रेयान और उनका दोस्त बेन समय पर कैंप साइट पहुंच जाते हैं। तीनों अपने कैप्टन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। आखिरकार उनके पास टेंट लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। देर रात जैक और रेयान चुपके